नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ पिंक चिश्तिमा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे नेताओं के जुबानी हमलों की तपिश भी लगातार बढ़ रही है। उनके तंज और वार पलटवार और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। इसका उदाहरण सामने आया है मंडी संसदीय सीट से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दौरे के दौरान सुंदरनगर में जनता को संबोधित करते हुए विपक्षी नेता जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने यहां तक कह डाला कि जयराम ठाकुर भक्षक हैं। साथ ही विपक्ष द्वारा बार बार केंद्र की तरफ से पैसा लाने की बात पर भी तीखा जवाब जयराम ठाकुर को दिया। वो क्या, आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। वार पलटवारों ने बढ़ाई लोकसभा चुनाव की तपिश। देखते ही बन रहा नेताओं का आक्रामक मूड। कोई नहीं किसी से कम, खूब साधे जा रहे निशाने। जयराम वर्सेस विक्रमादित्य या विक्रमादित्य वर्सेस कंगना। विक्रमादित्य बोले, जयराम रक्षक नहीं भक्षक हैं। केंद्र से आए पैसे का भी दिया करारा जवाब। बोले, केंद्र से पैसा लाना भी है एक कला। जयराम पीएम को सिर्फ शॉल और टोपी पहनाकर आ जाते थे वापस। आपदा में प्रदेश के लिए क्या किया, बताएं जयराम। पीडब्ल्यूडी मंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह अपने मंडी जिला के दौरे के दौरान सुंदरनगर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जयराम ठाकुर का बार ये कहना कि वो मंडी के रक्षक हैं, इस बात पर तीखा जवाब दिया और कहा कि जयराम ठाकुर रक्षक नहीं भक्षक हैं और दोगली राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर बड़ा हमला बोला। वो क्या कहा, सुनिए। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं मंडी का रक्षक हूं। आप रक्षक नहीं हैं, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप मंडी के भक्षक हैं। आपने जो इस तरीके की चीजें दोगली राजनीति करी है, हम आपका मान सम्मान एक व्यक्ति के रूप में करते हैं, एक नेता के रूप में करते हैं, मगर जहां तक आपकी आवाज, हमारे लोगों की आवाज आप दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की दोहरी राजनीति अपनाएंगे, उसको हम सहन करने वाले नहीं हैं। जयराम जी कहते हैं आपने नौकरियां नहीं दी। मैं आज डंके की चोट पर यह कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी को कि आने वाले समय में कंगना जी के साथ तो डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। उनके साथ बात करेंगे पाकिस्तान की, वो बात करेगी अमेरिका की, इसलिए उनको तो छोड़ दीजिए। मैं जयराम जी को कहता हूं, आपके साथ मैं ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हमने पिछले 15 महीने में प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में, आपके जल शक्ति विभाग में, आपके फॉरेस्ट विभाग के अंदर और अन्य विभागों के अंदर रिकॉर्ड 22,000 नौकरियां एक 15 महीने के अंदर सरकार ने जो है वो शुरू करी है। वहीं जयराम ठाकुर मंच से बार कांग्रेस को ये कहते हुए भी घेरते रहते हैं कि सीएम सुक्खू केंद्र से पैसा लाए हैं। जयराम ठाकुर किस बात का जवाब देते हुए भी विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा हमला जयराम ठाकुर पर बोला और कहा कि जयराम ठाकुर में दम नहीं था और पीएम मोदी को सिर्फ शॉल और टोपी पहनाकर और नमस्कार कर वापस लौट आते थे। उनमें दम था और केंद्र से पैसा लाना भी एक कला है। आपदा के समय प्रदेश में बने हालातों और बीजेपी के किए सहयोग को लेकर भी विपक्षी नेता को बुरी तरीके से घेरते हुए नजर आए लोक निर्माण मंत्री। और उस दौरान कांग्रेस ने किस तरीके से प्रदेश वासियों की हालत को बेहतर करने का काम किया, इसका भी ब्यौरा जनता के सामने रखा। जयराम ठाकुर पर जुबानी हमले बोलने जारी रखे और कहा इस काम में बड़ा अड़ंगा जयराम ठाकुर ने ही अड़ाया है। अब जयराम जी कहते हैं कि ये तो भैया आप केंद्र से पैसा लेकर आए, आपके अंदर तो दम था नहीं। आप तो वहां जाकर मोदी जी को शॉल टोपी पहनाकर नमस्कार करके आ जाते थे, मगर हमारे अंदर दम था। वहां से पैसा लाना भी कला है।
जो हमने सीखी है, हमने वो कार्य किया। मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ हमने केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी बनाया, मगर ये पैसा जो हम लेकर आए ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पैसा है। बार बार जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आया, वो पैसा है जो आपदा के समय में प्रदेश को मिलना चाहिए था। हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया तो नहीं किया। जयराम जी, उस समय तो आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, मगर जब करने की बात आई, मंडी के लोगों के साथ खड़े होने की बात आई, अगर वहां से हमको विशेष पैकेज मिलता, 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता, तो वो पैसा आपके द्रंग में आना था, आपके बल में आना था, सुंदरनगर में आना था, नाचन में आना था, सरकाघाट में आना था। मगर सबसे बड़ा अगर अड़ंगा उसमें किसी ने अड़ाया तो जयराम ठाकुर जी ने अड़ाया। खैर, ये तो राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को घेरने की जंग यूं ही जारी रहेगी और वार पलटवार की तपिश 1 जून तक और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग होनी है और हिमाचल में भी मतदान उसी दिन होना है। तो देखना होगा कि अब इन सब के बीच विक्रमादित्य सिंह के इन तीखे जुबानी हमलों को लेकर जयराम किस तरीके से जवाब देते हैं। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा।